देखो अब हम मास्टर थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ऑर्गेनाइजर का। तो उसके लिए सबसे पहले हमको मास्टर थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। मास्टर थ्योरम होता क्या है, देखो मास्टर थ्योरम किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जब भी इस फॉर्म में दिखे, इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे इस फॉर्म में, तो हम लगाएंगे मास्टर थ्योरम। तो मास्टर थ्योरम के लिए मतलब ए का वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए, बी का वैल्यू 1 होना चाहिए, इक्वल टू 1 भी चलेगा, और के का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, पी जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसमें 3 केसेस होता है मास्टर थ्योरम में। ए अगर बी के पावर के से बड़ा है ए, तो इस केस में मैं डायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख दूंगा टी एन इक्वल टू एन के पावर लॉग बेस ए, ठीक है। लेकिन अगर ये फेल हो गया तो इस वाला केस हो गया, ये केस आ गया, तो इस केस में मैं चेक करूँगा पी का वैल्यू। अगर ए और बी के पावर के दोनों अगर बराबर है तो इस केस में पे चेक करेंगे पी का वैल्यू। अगर पी का वैल्यू मेरा ग्रेटर दैन मतलब -1 से बड़ा है, तो इस केस में मेरा ये वाला डायरेक्टली लिख देंगे, ये वाला डायरेक्टली लिख देंगे कि ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो अगर मेरा पी का वैल्यू -1 आया मतलब बराबर आ गया, तो उस केस में मैं क्या लिखूँगा, डायरेक्टली ये वाला लिख दूँगा, ठीक है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख दूँगा टी थीटा इक्वल टू, देख लो थीटा इक्वल टू एन के पावर लॉग बेस ई इंटू लॉग एन लग जाएगा। और इस केस में अगर -1 से छोटा है तो इस केस में टी एन का वैल्यू जो है मतलब लिख देंगे डायरेक्टली कि मेरा जो थीटा ऑफ है एन के पावर लॉग बेस ए होगा। अगर मेरा ये भी कंडीशन फेल हो गया तो इस कंडीशन पे आएंगे। तो इस कंडीशन में अगर चेक करेंगे कि पी का वैल्यू 0 तो नहीं है, अगर पी का वैल्यू जीरो हो या 0 से बड़ा हो, तो इस केस में मैं टी एन इक्वल टू लिख देंगे एन के पावर के लॉग एन पी के पावर पी बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर इस केस में जो मेरा हुआ, अगर मेरा पी का वैल्यू लेस दैन 0 है यानी कम है, तो 0 से छोटा है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, टी एन का वैल्यू डायरेक्टली एन के पावर के बोल देंगे। तो देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखो इस केस में क्या हो रहा है कि टी एन है, तो टी एन इक्वल टू 2 इंटू टी एन बाई 2 प्लस सी। तो देखो इस केस में तो कांस्टेंट टाइम लग रहा है, ठीक है। एन साइज की प्रॉब्लम है, उसको एन साइज की प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक एन बाई टू है साइज, एक एन बाई 2 साइज का, ठीक है। उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है। तो इस केस में जो मास्टर थ्योरम में देखो, पूरा मास्टर थ्योरम में अप्लीकेबल है। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 2, तो इस केस में ए का वैल्यू 2 है। एन बाई बी, तो बी कौन हो गया, ये हो गया, तो बी का वैल्यू क्या है 2 है। और ये जो है उस पूरे को कांस्टेंट को थीटा 1 मान लो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस केस में मेरा के भी 0 है और पी भी 0 है, दोनों ही 0 है। देखो इस केस में अरे 0 करोगे तभी तो ये 1 होगा, ये वाला पूरा 1 कांस्टेंट कब बनेगा, जब ये भी 0 होगा, ये भी पावर 0 होगा, तभी तो 1 होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया, एन के पावर के लॉग बेस एन के पावर पी। तो इसके अंदर 1 कब होगा, जब तुम इस वाले पूरे पार्ट को तुम इक्वल टू 1 कर दो, तो ये कि क्या होगा, 0 के का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, पी का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो इस केस में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरा जो केस आएगा वो पहला वाला केस आ रहा है। देखो ए का वैल्यू 2 है और बी का 2 के पावर 0, देखो तो 0 क्या होगा 1। तो इस केस में मेरा कौन सा केस लग रहा है, केस नंबर 1। देखो केस नंबर 1, तो डायरेक्टली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिख देंगे, एन लॉग बेस बी ए, एन के पावर लॉग बेस ई ए। तो ये क्या हो जाएगा 2/2 1 हो जाएगा, थीटा ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस देखो, तो वही ऑर्गेनाइजर का मेरा 3rd जो क्वेश्चन बोल रहा है कि मतलब टी एन दिया हुआ है 2 इंटू टी एन बाई 4 है प्लस √n है। तो देखो जब हम कंपैरिजन करेंगे, जो मेरा एक्चुअल मास्टर थ्योरम है उससे कंपैरिजन करेंगे, तो एक्चुअल मास्टर थ्योरम क्या बोलता है, ए रहना चाहिए, ये टी रहना चाहिए, और ये एन बाई बी होना चाहिए, और ये होना चाहिए थीटा ऑफ एन के पावर के, ठीक है। ये होता है एन के पावर के लॉग बेस लॉग एन के पावर पी, ये होना चाहिए। तो तुम इसको कंपैरिजन करो, देखो ए का वैल्यू क्या है 2 है और बी का वैल्यू इसमें क्या है 4 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए का अकॉर्डिंग टू मास्टर थ्योरम ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4, और यहाँ पे एन के पावर के, यानी कि ये पूरे पार्ट को अगर तुम √n से ये कर दो, मैच कर दो, तो ये मतलब यहाँ पे एन के पावर 1/2। तो एन के पावर 1/2 मतलब क्या हुआ, देखो एन के पावर 1/2 क्या होगा, एन के पावर 1/2 इस केस में जो होगा वो हो जाएगा के का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। देखो कंपैरिजन करो, और ये लॉग एन के पावर पी, तो पी का वैल्यू जब तक 0 ना हो तब तक देखो, इसे मान लो कि मैं उसके बराबर कर देता हूँ, थोड़ा सा सोचो, ये किसके बराबर है, √n के बराबर, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, इस पूरे पार्ट को कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, इस वाले से। तो ये किसके बराबर होगा, √n के बराबर होगा। अब तुम बताओ, ये n के पावर 1/2 है,
इसको बोल सकते हैं n के पावर 1/2, क्योंकि रूट लगा हुआ है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से साफ दिख रहा है कि k क्या हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी। देखो n के पावर k है, ठीक है, log n है के पावर p इक्वल टू रूट एन लिख दिए। तो रूट एन को हम लिख सकते हैं n के पावर 1/2, ठीक है। अब देखो मैं इसको log n को हम ऐसे लिख सकता हूँ, p के पावर 0। देखो कोई भी पावर के 0 करो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कंपैरिजन क्या हुआ, k का वैल्यू 1/2 आ रहा है और p का वैल्यू 0 आ रहा है। तो इस यहाँ से हम क्या कर, देखो तो देखो a का वैल्यू 2 आ रहा था, b का वैल्यू 4 आ रहा था, k का वैल्यू 1/2 आ रहा था। तो हम एक a निकाले, फिर b के पावर k निकाले, तो k का वैल्यू क्या है 1/2। तो 4 का जब निकालोगे, 4 के पावर 1/2 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 1/2, ठीक है। ये कट के क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये देखो मेरा a इक्वल टू बी के पावर k आ रहा है। तो केस नंबर कितना लगेगा, ये केस नंबर 2 लगेगा, ठीक है, केस नंबर 2। अब देखो केस नंबर 2 क्या था, देखो ये मेरा केस नंबर 2 है, जिसमें a और b के पावर k दोनों बराबर हो गया। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि इस केस में मेरा p का वैल्यू देखना पड़ेगा। तो p का वैल्यू क्या था उस केस में, p जो था उस केस में, देखो तो इस केस में मेरा p का वैल्यू 0 निकला था, ठीक है, 0 निकला था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a2 निकला और b, तो देखो p यहाँ पे देखो p 0 किस में लाई करेगा, इस वाले में लाई करेगा, देखो इस वाले में लाई करेगा, -1 से बड़ा होगा 0। तो इस केस में जो मेरा Tn निकल जाएगा, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं Tn का वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला पूरा लिख सकते हैं। देखो ये क्या है, 1 मिनट रुक जाए, ये देखो थीटा, ये लिख सकते हैं थीटा n के पावर log बेस a, फिर क्या लिख सकते हैं इंटू log n के पावर p + 1। अब देखो यहाँ पे मैं, ये हो गया, ये वाला केस लगेगा, पहला वाला केस लगा दिए। इसके बाद देखो इसमें करेंगे क्या, यहाँ पे Tn क्या हो गया थीटा, ठीक है, ऐसे लिखो थीटा n मेरा log बेस e, log बेस क्या है बेस 4, तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर स्क्वायर। तो ये 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या करता है इधर आता है तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इधर log, ये log का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, log n 0 + 1, ठीक है, p का वैल्यू 0 था। तो ये क्या हो जाएगा √n, ये हो जाएगा log बेस 2, ठीक है, √n के पावर log बेस 2, फिर इंटू log बेस n, ठीक है, log बेस n। तो ये हो जाएगा थीटा √n इंटू log n। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया इसका, ठीक है। थैंक यू।